हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। एलपी, आरपीएफएसआई और टेक्नीशियन जेई इन सब की एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके 25 नवंबर से। तो दोस्तों अभी तो फॉर्म फ़िलहाल एनटीपीसी का भरा जा रहा है, तो हो सके जनवरी या फरवरी में एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम करवा दे। तो आप लोग, मैं आपको बता दूं, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये बातें ध्यान रखना, और नहीं लेना है तो भाई पूरा वीडियो मत देखना। दोस्तों अब एग्ज़ाम डेट आ गए। अब बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हो गए, अब बैच बेचेंगे कि हाँ ये बैच ले लो, मेरे वीओडी बैच ले लो 499 में, 599 में। दोस्तों इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि अब आपके पास 1.5 महीने का समय है बस। और इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं लिख के दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप क्या करिए, आपके पास 1.5 महीने का समय है। आप अपने से पढ़िए, बुक से जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बुक से पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा। आप नोट्स अगर किसी टीचर से पढ़े हैं तो आप नोट्स अपना रिवीजन कीजिए। और आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमारा जैसे किसी कोई पार्ट जैसे मैथ्स में हो गया, कोई चैप्टर कमज़ोर है, हाँ उसको पढ़ सकते हैं प्रॉपर। अब ये सोचिए कि पूरा आप बेसिक से पढ़ें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। और पढ़ना है तो आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए जो काम की हैं। अब ऑनलाइन के चक्कर मत पड़िए कि हाँ आपके पास समय है बहुत ज़्यादा, कि हाँ चलो 4-5 महीने का समय, वीओडी बैच खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दोस्तों 1.5 महीने का समय है मात्र बस। और 1.5 महीने में आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना, और कुछ नहीं करना है। अब ये सोचिए कि बैच लेके पढ़ें तो भाई चुतियाफ़ा होगा और कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप क्या करिए, प्रॉपर आप मैथ्स उठाइए और मैथ्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चाहे आप यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, चाहे तो आप किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। किसी भी पब्लिकेशन के लिए बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको एक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ से पूछा रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। तो आप इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, कैसे लैंग्वेज पूछे जा रहे हैं। तो आप उस टाइप से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन आप उठा के पढ़ सकते हैं। तो और जीके जीएस के लिए मैं आपको बता दूं, तो जीके जीएस आप प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फिर जो लगता है कि हाँ जिस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको चाहे आप खान सर की नोट्स से पढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी बुक से, चाहे लूसेंट से पढ़ सकते हैं। दोस्तों लूसेंट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है। हाँ ये बात अलग है, ग्रुप डी में और एएलपी में भाई साइंस की वेटेज ज़्यादा रहता है, तो साइंस का नहीं। और जीके जीएस हालांकि जैसे एनटीपीसी हो गया और एल वो आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, इन सब में जीके जीएस लूसेंट से भी फंस जाता है। तो आप उठाइए, चाहे खान सर का, चाहे लूसेंट, चाहे किरण पब्लिकेशन, कोई भी बुक उठा सकते हैं। और आप ज़्यादा बुक का सोर्स ना रखिए, सिर्फ एक बुक रखिए जीएस का, चाहे लूसेंट उठा लीजिए, चाहे खान सर का नोट्स। और उसको आप कम से कम सोचिए, कोशिश कीजिए 15 दिन में, 15 या 20 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ अब मैं तो जानता हूँ कि भाई जो कभी नहीं पढ़ा उसे याद हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो कभी पढ़ा है भाई उसे तो आसानी से याद हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं पढ़ा है आप एक बार रफली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठा रहेगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा थोड़ा ये पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहेंगे, रेगुलरिटी बनी रहेगी ना, तो सही रहेगा। अब वीडियो के चक्कर में पढ़ेंगे भाई, वीडियो आप 1 घंटे की, मैं बताऊँ मैं, आप 1 घंटे की वीडियो देखेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसमें आधा से ज़्यादा बकवास कर देते हैं, आधा से ज़्यादा हंसी मजाक ये सब कॉमेडी करते हैं भाई। तो वो सब समय की बर्बादी है। अगर आपको पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप बुक से पढ़िए। क्योंकि अगर 1 घंटे आप ऑनलाइन क्लास देते हैं और 1 घंटे में मैं बताऊं आपको 10 पेज आप आराम से पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जीएस का। तो आप कोशिश कीजिए कि बुक से ज़्यादा पढ़िए, प्रैक्टिस बुक से ज़्यादा करिए। अब मैथ्स में जैसे हो गए, मैथ्स में आप परसेंटेज की वैल्यू याद रख लीजिए। जैसे 50% का मान होता है 1/2, 25% का मान 1/4, 75% का मान 3/4 हो गया, और जैसे 1/8 हो गया। तो ये सब वैल्यू आप याद रखिए, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, और जैसे आपको टेबल कम से कम याद होना चाहिए। टेबल आपको 1 से लेकर 30 तक याद होनी चाहिए। और स्क्वायर 1 से 60 तक, वर्ग और 1 से 30 तक, सॉरी 30 तक नहीं, 1 से 20 ही तक याद रखिए। घन कम से कम आपको 1 से 20 तक याद होनी चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठिए। कभी कभी रेलवे में क्या होता है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है, वैल्यू दे देता है और पूछ लेता है उसके मान। तो भाई आपको घन याद रहेगा, वर्ग याद रहेगा, तो आप तुरंत कर लेंगे। ये आप सुबह सुबह आप 10 मिनट का टाइम निकालिए, वर्ग, उसके बाद पहाड़े, टेबल, वर्ग, घन,
स्क्वायर क्यूब और टेबल, ये सब आप सुबह 10 मिनट में रिवीजन कर लीजिए, डेली करिए ये। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा डेली जब करेंगे। उसके बाद फिर आप फार्मूले, मैथ्स में सबसे ज़्यादा आप एडवांस पोर्शन से फार्मूले बनते हैं, तो भाई अर्थमेटिक में उतना ज़्यादा फार्मूला है नहीं, लेकिन अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट आप हर एक चैप्टर के अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद मैथ्स के जैसे एडवांस मैथ्स हो गया, एडवांस मैथ्स में आप फार्मूले बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट भी है लेकिन फार्मूले बहुत ज़्यादा, बिना फार्मूले के कॉन्सेप्ट भी नहीं काम करेगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होते हैं। तो एडवांस मैथ में आप फार्मूला आप कोशिश करिए कि एक हफ्ते में फार्मूला पूरा याद हो जाए एडवांस मैथ्स का। तो आप जब उसे सॉल्व कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप चाहे प्रीवियस ईयर उठाइए मैथ्स की, चाहे रीजनिंग की, उसको 10 दिन का टारगेट लीजिए। हाँ, एक टाइप के क्वेश्चन है जैसे सॉल्व करिए क्वेश्चन, अगर एक टाइप के क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन है तो भाई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि अब उतना समय नहीं कि हाँ एक ही पूरा 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक टाइप का है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है तो सॉल्व कीजिए, क्योंकि आजकल सिलेक्शन उसी का हो रहा है भाई जो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ रहा है। उसके बाद फिर जो कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा कर लेता है, तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो भाई मैं कहूँगा कि ऑनलाइन वीडियो के चक्कर में न पड़िए, ना ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में पड़िए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाएंगे, जिससे आपको लगता है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे कि जो हार्ड लगता है या जो अलग लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। हालांकि आप पढ़ते रहिए, अब ये नहीं कहूँगा कि भाई आप बिल्कुल ना वो करिए अब, लेकिन ऑनलाइन वीओडी के चक्कर में ना पड़िए अब, और मैराथन के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ मैराथन पढ़ के पास होंगे। हर कोई मैराथन पढ़ के पास हो जाता है ना भाई। तो आज सिलेक्शन भाई जो इंसान पढ़ रहा है 1 साल से 2 साल से, और तुम सोचो कि मेरे 2 दिन में 10 दिन में पढ़ के मैराथन पास हो जाऊंगा भाई, तो ये नामुमकिन है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्या कहते हैं आप जो है ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में, क्योंकि बर्बाद हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, फिर रोते रह जाओगे, ऐसे भर्ती निकल जाएगी, फिर कहोगे अरे मैं तो बेरोज़गार हूँ, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है टाइम से भी, बस यही है टाइम से कभी नहीं करवाती, कभी करवाती है। तो आप क्या करिए, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और बीओडी के चक्कर में ना पड़े अगर सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों हम आपके लिए और भी वीडियो लाएँगे दोस्तों, मोटिवेशन से रिलेटेड। और दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।